दूल्हे राजा 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और असरानी ने अभिनय किया है। के सिंघानिया एक बिजनेस टाइकून पीके दीवानी से एक महंगा होटल महाराजा इंटरनेशनल खरीदता है। बाद में सिंघानिया को पता चलता है कि होटल परिसर के अंदर एक ढाबा, जिसे राजा नाम का एक छोटा सा आदमी चलाता है, होटल की कमाई में रुकावट बन रहा है। मजाक तब शुरू होता है जब सिंघानिया राजा के ढाबे को गिराने की हर चाल नाकाम हो जाती है। सिंघानिया की बेटी किरण राहुल नाम के एक आदमी से प्यार करती है। राहुल को विशंभर नाथ नाम का एक साथी आर्थिक मदद करता है। इसी दौरान राजा भी किरण के प्रति आकर्षित हो जाता है। राजा, जो पहले से ही सिंघानिया के लिए कांटा बना हुआ है, सिंघानिया के सामने किरण के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। वह लगातार सिंघानिया से किरण का हाथ मांगता है, लेकिन सिंघानिया उसे मना कर देता है। हालांकि सिंघानिया जानता है कि राहुल एक बदमाश है जिसका मकसद युवतियों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनका धन हड़पकर उन्हें छोड़ देना है। इसलिए वह किरण को राहुल से शादी न करने की चेतावनी देता है। सिंघानिया और किरण के बीच तकरार के बाद सिंघानिया कहता है कि किरण को राहुल को छोड़कर किसी भी आदमी से, चाहे वह बेसहारा हो या सिंघानिया का दुश्मन, बिना उसकी मनाही के शादी करने की इजाजत है। एक दिन जब सिंघानिया नगर पालिका के बुलडोजर से अपने ढाबे को गिराने की कोशिश करता है तो राजा सिंघानिया के होटल की ऊपरी मंजिल गिरा देता है। इससे राजा क्रोधित हो जाता है और सिंघानिया उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर देता है। किरण यह बात सुन लेती है और अपने पिता के इस फैसले को विफल करने का फैसला करती है कि किरण को किसी भी आदमी से शादी करने की इजाजत है, चाहे वह बेसहारा हो या सिंघानिया का दुश्मन, लेकिन राहुल से नहीं। वह राजा के साथ एक झूठा प्रेम संबंध शुरू करती है और राजा का प्यार हासिल कर लेती है। किरण की योजना तब सफल होती है जब सिंघानिया राजा पर आपत्ति जताता है। राजा हर मोड़ पर सिंघानिया को नाकाम करता है। सिंघानिया अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से करने का फैसला करता है और उसकी जन्मदिन की पार्टी में उनकी सगाई की घोषणा करने की योजना बनाता है। लेकिन राजा पार्टी में घुसकर सिंघानिया की योजना को नाकाम कर देता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब किरण राजा को छोड़कर राहुल को अपना सच्चा साथी घोषित कर देती है। राजा उसे राहुल के असली इरादों से आगाह करता है। वह सिंघानिया का पक्ष लेता है और उसे उसके पिता के तर्कों से सहमत कराने की कोशिश करता है। सिंघानिया राजा के बारे में अपना मन बदल लेता है और घोषणा करता है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करेगा। किरण राहुल के घर चली जाती है और राहुल को सिंघानिया की सारी संपत्ति हड़पने का यह एक सुनहरा मौका लगता है क्योंकि उसकी बेटी अब उसके पास है। वह किरण पर हमला करता है, उसे अपने घर में कैद कर लेता है और सिंघानिया से फोन पर उसकी बेटी की जान के बदले उसकी सारी संपत्ति और संपत्ति मांगता है। राजा को राहुल की शातिर योजना का पता चलता है और वह किरण को बचाने का फैसला करता है। वह सिंघानिया के साथ मिलकर बिशंभर की संपत्ति हड़पने की साजिश रचता है। वह राहुल के घर पहुंचता है और उसे और उसके साथियों को इस कदर गुमराह करता है कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब सिंघानिया कुछ दस्तावेज लेकर आता है जो जाहिर तौर पर अपनी सारी संपत्ति बिशंभर के नाम करने वाले होते हैं, तो वह राहुल की पिटाई करता है। सिंघानिया की सारी संपत्ति पाकर खुश होकर बिशंभर बिना पढ़े ही उन पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वे उसकी उम्मीद के मुताबिक संपत्ति के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि किरण का अपहरण करने और उसकी जान को खतरा होने का उसका कबूलनामा है।
दस्तावेजों में आगे लिखा है कि वह चाहता है कि उसके कपड़े और अन्य सामान उसके आदमी जबरन जब्त कर लें। उसके आदमी उसकी संपत्ति छीन लेते हैं। तभी पुलिस आती है और राहुल, बिशंभर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है।